हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अर्थ सराउंडिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो 9th का जो साइंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला चैप्टर है हमारा। वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो टाइटल है उस पर डिस्कस करेंगे, मैटर इन अर्थ सराउंडिंग्स। हमारे आसपास मैटर, सबसे पहले मैटर को समझते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी वो सारे सब्सटेंस मैटर होंगे जिनके पास मास है। मास आप समझते हो, जैसे ये पेन है, तो ये पेन जो है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, किलोग्राम में नहीं होगा, है ना। ये मान लो कि ग्राम में होगा कुछ, या ये जो आप बोर्ड देख रहे हो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, 2 kg, 5 kg, 3 kg। तो मैटर, वो सारी चीज़ें मैटर में आएगी जिनके पास मास है, राइट। ओके, यानी उसका वजन है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको जहाँ पे भी रखो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। जैसे मैं हमारी बात करूँ, ह्यूमन, वी आर द मैटर। क्यों? क्योंकि मान लो कि मेरी बात कर रहा हूँ मैं, 65 kg मेरा मास है, और जहाँ पर भी बैठ जाऊँगा मैं, जहाँ पर भी खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पर उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लूँगा। तो मैटर क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। कि मास भी होना चाहिए और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करना चाहिए, तो वो मैटर है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि नोटबुक है, ये बोर्ड है, आपका जो पेन है, मोबाइल है, ओके, सन, प्लैनेट सारे, ये सब कुछ किस में आएगा? मैटर में आएगा। अब बात ये होती है कि मैटर किससे बना होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल्स की साइज बहुत ही छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी दुनिया की हर वो चीज जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है, राइट। अब यहाँ पर पार्टिकल्स तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, लार्ज पार्टिकल तो होते नहीं है। अब यहाँ पर हम ये जो पार्टिकल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ओके, तो उसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली एग्जाम में 100% होता है, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मैटर एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, राइट। नंबर 2, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। आगे हम समझेंगे कि इसमें कितना स्पेस होगा, लेकिन अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। एंड नंबर 3, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैटर की। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है? कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। एंड नंबर 3, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, जैसे हमने फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके, तो इसका एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि एक ग्लास ले लो आप, ग्लास के अंदर कुछ पानी ले लो, और बिल्कुल पानी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पानी स्टेबल होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना है, उसमें कोई भी एक कलर का इंक लेके आप उसमें डाल दो। पानी बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी एक कलर का आप इंक डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये मेरे पास पानी का एक ग्लास है, इसके अंदर मैं ब्लू कलर की इंक डाल देता हूँ, देखना क्या हो रहा है। ओके, 2 और 3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हो। ओके, ये हमने इंक अंदर डाल दिया है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। पानी बिल्कुल स्टॉप था,
हमने इंक डाल दिया। अब इंक जो है वो धीरे 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 पूरे पानी में फैल जाएगी। कैसे फैल गया? पानी तो बिल्कुल स्टॉप था। तो आपको यहाँ पर समझना है कि वाटर क्या होता है? मैटर होता है। मैटर का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर मास भी हो और ऑक्यूपाई द स्पेस। किससे बना है? पार्टिकल से बना है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं। इसलिए जब हम इंक डालते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से इंक भी हर जगह पर फैल जाता है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इस एक्टिविटी से आपको ये समझना है। अच्छा, अब कहां पे कितना मूवमेंट होगा तो आप समझ लो कि सॉलिड अगर मैटर होगा, जैसे ये पेन सॉलिड है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका बिल्कुल मिनिमम पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। यहां पे लिखा है मैंने, मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉलिड में बिल्कुल मिनिमम होता है। मोर इन लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? और मैक्सिमम इन गैसेस। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेस के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, राइट? तो ये एक्टिविटी था। सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि एक ग्लास ले लो आप, और ग्लास में आप आधे तक पानी भर लो और मार्क कर लो कि आपने पानी कहाँ तक भरा हुआ है। देखो हम क्या समझ रहे हैं कि पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब इस ग्लास के अंदर आप 2 या 3 स्पून सॉल्ट डाल लो या शुगर डाल लो। इससे क्या होगा? पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं तो सीधी बात है पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। तो आपने जो सॉल्ट डाला है वो कहाँ गया? तो वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, वो सॉल्ट जो होता है उस जगह को फिल कर लेता है, इसलिए पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब सॉलिड में ये स्पेस बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। लिक्विड में बहुत उससे ज्यादा होता है, और गैसियस में सबसे मैक्सिमम होता है, राइट? तो ये जो सेकेंड एक्टिविटी मैंने बताया वो किसके लिए था? स्पेस। तो आप समझ सकते हो कि वो जो शुगर आपने लिया या सॉल्ट लिया वो कहाँ चला गया? हम लोग बोलते हैं डिजोल्व हो गया, राइट? बट एक्चुअली वो डिजोल्व नहीं होता है। वो कहाँ पे चला जाता है कि पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे चला जाता है। नंबर थ्री में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि पार्टिकल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? तो मैं आपको एक यहाँ पर एक्टिविटी बता रहा हूँ कि मान लो कि एक नल है, टैप, उसमें से पानी निकल रहा है। आप क्या करो, आपकी उंगली बीच में रख दो, तो क्या होगा? पानी ऊपर से आएगा, फिर वो नीचे जाएगा। यानी थोड़ी देर के लिए आपकी उंगली बीच में आ जाती है, फिंगर बीच में आ जाती है, तो पानी ऐसे जाएगा, फिर वापिस आप देख सकते हो यहाँ पर ये फिंगर बताया मैंने, पानी गिर रहा है, फिर ऐसे जाके वापिस वो अपने पाथ पे आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझ सकते हैं कि वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पानी बहता हुआ जाता है ना, फ्लो वाटर होता है। मान लो कि रास्ते में कोई मतलब सब्सटेंस आ गया, तो क्या करता है? पानी ऐसे घूम के वापस वो अपना पाथ क्लियर कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, इसमें भी हम देखो तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मैक्सिमम अट्रैक्ट करते हैं, ओके। लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट यानी मीडियम, ना ज़्यादा ना कम। और गैसियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो निग्लिजिबल फोर्स, मतलब उनके पार्टिकल बिल्कुल कम, अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है। तो ये कुछ एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। ध्यान से देखना। यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर कौन कौन से स्टेट में हो सकता है? तो मैटर 3 स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और गैसियस स्टेट में हो सकता है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। जो तो यहाँ पर मैंने आपको फिगर बताया है सॉलिड का,
यहाँ पर लिक्विड का ये आप अंदर जो देख रहे हो वो पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? नंबर 1, डिफाइनाइट शेप। आप मेरे हाथ में ये मार्कर पेन देख सकते हो, ये भी एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसके अंदर मास है और ऑक्यूपाई द स्पेस, मैंने यहाँ पे रख दिया तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल ही मतलब इनके बीच में बिल्कुल ही कम स्पेस होगा। अच्छा, इसका एक डिफाइनाइट शेप है, परफेक्ट शेप है। ओके, तो सॉलिड जो होते हैं वो डिफाइनाइट शेप में होते हैं। नंबर 2, सॉलिड के अंदर एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। आप देख सकते हो कि ये बाउंड्री है, कि आप बॉर्डर देखो आप तो इसकी एक बाउंड्री होती है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक बाउंड्री होती है। ओके, नंबर 2, नंबर 3, रिजिड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड यानी कठोर, मजबूत होते हैं। जैसे ये पेन है, इसको मैं ऐसे ही नहीं तोड़ सकता हूँ। ओके, तो मतलब रिजिड होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नंबर 4, इनकम्प्रेसिबल। क्या मैं इस पेन को ऐसे कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल यानी इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ। एंड नंबर 5, डिफाइनाइट वॉल्यूम। इसका एक वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होता है, राइट। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको सॉलिड के लिए याद रखनी है। लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड का डिफाइनाइट शेप होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप पानी को आप जिस बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन का शेप ले लेगा, राइट। आप कप में डालोगे, कप का शेप हो जाएगा। आप बड़ी सी बोतल में डालोगे, वो बोतल का शेप हो जाएगा। यानी लिक्विड हैज नो डिफाइनाइट शेप। अच्छा, लिक्विड की भी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है। आप पानी को फ्लोर पे डाल दो, क्या कोई आप उसकी कोई बाउंड्री डिसाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फ्लो करेगा। ओके, फ्लूइडिटी, हाँ वो फ्लो कर सकता है, मतलब वो आगे बढ़ सकता है, फ्लूइडिटी होती है उसमें, फ्लो कर सकता है। लो कंप्रेसिबल, है ना। आप पेप्सी की एक बोतल को ले लो जिसमें पेप्सी लिक्विड ही होता है, आप उसको दबाओगे तो पूरा नहीं दबा सकते हो, लो कंप्रेसिबल हो सकता है। एंड नंबर 5, डिफाइनाइट वॉल्यूम। डिफाइनाइट वॉल्यूम यानी आप पेप्सी लेने के लिए जाते हो शॉप पे, तो आपको 500 ml चाहिए, कभी कभी आप बोलते हो 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। तो ये इसका एक वॉल्यूम होता है, परफेक्ट वॉल्यूम होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है कि आपको 2 kg में भी पेप्सी मिल सकता है। अच्छा, आप 2 लीटर दूध लेने जाते हो, ओके, तो ये उसका क्या है? डिफाइनाइट वॉल्यूम है। गैसियस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत लो होता है, हमने पढ़ा। तो इसमें भी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होगा गैस में, इसकी भी कोई बाउंड्री नहीं होगी। एयर आप देख रहे हो, ऑक्सीजन गैस है, कोई बाउंड्रीज आपको नजर आती है? नहीं आएगी, राइट। फ्लूइडिटी, फ्लो करते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ वैसे। एंड हाई कंप्रेसिबल, बिल्कुल आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। जैसे बैलून में आपको बताओ, बैलून का एग्जांपल ले लो आप, उसमें आप एयर भर दो, फिर आप बैलून को आप चाहो उतना प्रेस कर सकते हो, यानी हाईली कंप्रेसिबल होता है। एंड नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका भी कोई वॉल्यूम नहीं होता कि आप कभी मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि इसमें 500 ग्राम ऑक्सीजन है या 1 किलो ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं बोल सकते हो, राइट। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 1 का हमने स्टार्ट कर दिया है। वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से देखो। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे देखेंगे। थैंक यू।